हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 4 के एक अनदर टॉपिक टोकन्स के बारे में। टोकन्स की ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। वन बाई वन इन सबको डिस्कस करते हैं, ये क्या होते हैं, क्योंकि टोकन 2 मार्क्स में अक्सर इस यूनिट से आ जाता है। तो देखते हैं हम। ठीक है। तो टोकन बेसिकली टोकन क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट यानी कि जैसे कि हेडर फाइल से इंक्लूड करने तक। ठीक है, यानी कि दो जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद हमारे इन जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होता है वो सारी बॉडी। ठीक। इसकी एक इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्ट, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है इस पूरे कॉन्सेप्ट का, वो क्या होता है? टोकन कहलाता है। ठीक। अब टोकन सारी चीजें हो सकती हैं। आपके प्रोग्राम में कीवर्ड होंगे, आइडेंटिफायर होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, ऑपरेटर होंगे। वो सारी की सारी चीजें क्या है? एक टोकन है। ठीक। आइए कीवर्ड देखते हैं। तो कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली मैं कीवर्ड के बारे में आपको बताऊं। कीवर्ड एक ऐसी चीज होती है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर कि उसका जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफाइड होता है। जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा और वो उसी मीनिंग के तहत काम करेगा। ठीक। हम अगर वो कीवर्ड है, अगर कोई रिजर्व कीवर्ड है, तो हम उसको एक अपने जनरल पर्सपेक्टिव से उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक। तो देखते हैं क्या है। द कीवर्ड इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक सी प्लस प्लस लैंग्वेज फीचर। दे आर explicitly reserve identifier and can't be used as a name for the program variable, यानी कि हम फिर उसको एक वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक। अदर यूजर डिफाइन प्रोग्राम एलिमेंट द कीवर्ड नॉट फाउंड एट ANSIC, ठीक, आर सोन इन द रेड लेटर। एक फॉर्मेट होता है, इसके अंदर इसको डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनकी लिस्ट है। जो ये कीवर्ड दे रखे हैं, अधिकतर हम इन सब सारी चीजों को यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से आपने देखा होगा, जैसे कि आपने सी के अंदर एक स्विच स्विच के इसके प्रोग्राम पढ़े होंगे। अब हम सी प्लस प्लस के अंदर एक न्यू ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। ऑपरेटर नाम तो सुना ही होगा, एस सुना होगा, इनेमोरेशन सुना होगा। और आपने ये केस वन केस टू स्विच के अंदर यूज करते हैं। कैरेक्टर भी सुना होगा। क्लास अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं इस यूनिट, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। फ्लोट है, फॉर है, फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन वगैरह इसके अंदर यूज करते हैं हम। रिटर्न और टाइप डेफ, ट्राई एंड थ्रो, ट्राई एंड कैच है ना, एक दिस पॉइंटर की जगह यूज किया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। वॉइड फंक्शन, वाइल लूप, साइज ऑफ। ठीक है। और आपका लॉन्ग, कंटिन्यू, एक ब्रेक और होगा। ठीक। ब्रेक, ऑटो, ये डबल, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो आपने जनरल अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी देखे होंगे। जैसे न्यू तो नहीं देखा होगा, लेकिन उसके अंदर दिस भी नहीं देखा होगा। और तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं। तो वही सारी चीजें अब हम यहाँ देख रहे हैं। नया क्या पढ़ेंगे इसमें? न्यू ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है। ये सारी चीजें कुछ नई है। इनलाइन फंक्शन ये भी नया होगा, गो टू वगैरह ये सारी चीजें नहीं होगी। ठीक। अब कुल मिला के क्या है कि कीवर्ड वो चीजें होती हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइन होता है, स्पेसिफाइड होता है। आप उसको अपने यूज से, अपने मतलब आपको जैसे यूज करना वैसे यूज नहीं कर सकते। जिसका जो मीनिंग प्री डिफाइन है वो उसी तरीके से यूज होगा। ब्रेक का हम क्यों यूज करते हैं? लूप से एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के बाद जो भी हमें काम कराना उस चीज के लिए। ठीक। तो हम ब्रेक उसी तरीके से यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कोई वेरिएबल बना दिया ब्रेक, आप उसमें कुछ करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ आप यूज नहीं कर सकते। ठीक। ये होते हैं हमारे कीवर्ड। अब देन आता है आइडेंटिफायर। ये भी 2 नंबर में आइडेंटिफायर की डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है कि क्या होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर रेफर टू द नेम ऑफ द वेरिएबल, ध्यान से सुनना, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास। ठीक है, मतलब इन सब के नाम से जो रेफर्स नाम होते हैं उन सबको हम जनरली आइडेंटिफाई करें, एक तरीके से पहचान बताए। ठीक। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच विल स्टोर समथिंग, जैसे इंट ए। ये क्या एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर 5 स्टोर है। ठीक। अब कोई फंक्शन हो गया, जैसे कि मैंने कोई एक सम नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक। इसकी एक बॉडी होगी, है ना। और एक एरे,
एरे अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, एंगुलर ब्रैकेट में उसका कुछ साइज दे दो, ठीक। क्लास अभी तक बनाते आए हैं, देखते आए हैं पीछे, वो सारी चीजें ये क्या पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है, ठीक। इनको कहते हैं हम आइडेंटिफायर, ठीक। इनके कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के जो सी और सी प्लस प्लस में सेम होते हैं। जैसे कुछ रूल दे रखे हैं, पहला रूल आपका दे रखा है इसमें, ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर होंगे, डिजिट होंगी, अंडरस्कोर है ना हम यूज करते हैं, जैसे ए बी सी, ठीक, या फिर A_1 ऐसी चीजें, ठीक। ये तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हो गया। और दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है द नेम कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, यानी कि हम कभी ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं बनाते, आपने कभी देखा हो तो ऐसा नहीं बनाते हैं कि 9 = A, ऐसा कुछ बनाते हैं नहीं, दैट इज अ रॉन्ग, ठीक। कभी स्टार्ट नहीं होता। अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि इंट A = 10 आर डिफरेंट और इंट A = 9 आर डिफरेंट, ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक। ये पीछे जो मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ ये थोड़ा फॉर्मेट होता है, इसमें आप अगर काम करें तो प्रैक्टिस हो जाती है। ए डिक्लेयर कीवर्ड कांट बी यूज, हम पहले ही देख के आ चुके हैं कि वो जो डिक्लेयर कीवर्ड है हम उनको यूज नहीं करते क्योंकि उनका एक जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफाइड होता है, ठीक। आगे देखते हैं अब बेसिक डेटा टाइप्स। अब हम बात करते हैं आपसे बेसिक डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप क्या होता है, ठीक। बेसिकली जो हमारी मतलब मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है तो एक फॉर्मेट होगा स्टोर करने का। और सबसे पहली बात तो एक डेटा का एक स्टोर होगा ना, सॉरी डेटा का एक फॉर्मेट होगा, किस फॉर्मेट का डेटा कैसा है, किसी का नाम है, किसी की एज है, किसी की इनकम है, क्या है वो, ठीक। तो पर्टिकुलर हर चीज को ना एक स्ट्रक्चर वे में स्टोर किया जाता है। तो सबसे उसकी रिक्वायरमेंट वो जो ये चीज हम कंफर्म करते हैं वो हम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हमारा इंटीजर टाइप डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं तो हाँ जी, कुछ डीओबी टाइप, इनकम टाइप, या कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऐसी वैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। या हम कुछ स्ट्रिंग टाइप में ले रहे हैं तो जगह का नाम हो सकता है, बंदे का नाम हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, ठीक। बेसिकली ये काम होता है डेटा टाइप का, एक तरीके से जो आपका डेटा है ना उसको उसकी पहचान प्रोवाइड कराता है, कैसा डेटा है, क्या है, न्यूमेरिकल टाइप है, क्या डेटा है, ठीक। तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, ठीक। ये एक हायरार्किकल मैनर में मैंने बनाया है कि ये सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप है। 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक तो यूजर डिफाइंड, एक बिल्ट इन, एक डेरिवेट। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं, जिनको यूजर स्वयं डिफाइन करता है, जिसमें से एक स्ट्रक्चर हो गया, एक यूनियन हो गया, एक क्लास हो गया, एक इनएमरेशन हो गया। जिसमें हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता था क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता था, यूनियन भी वही यूज होता, तो यहाँ नहीं देखते हैं, इनएमरेशन को भी यहाँ नहीं देखते। इन तीनों की मीनिंग अलग है, तीनों को ही, लेकिन सी में इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो मेनली फोकस किया जाता है वो क्लास के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लास क्लास बनाते हैं ना, क्लास क्या होती है, एक ऐसा डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। फिर क्लास को कैसे यूज करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर करके हम उसको यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं हम डेरिवेट डेटा टाइप पे। डेरिवेट डेटा टाइप एक तरीके से जैसे एरे है, फंक्शन है, पॉइंटर है, ठीक। एक आपको अगर मैं बताऊं तो डेरिवेट होते हैं एक तरीके से। डेरिवेट से मतलब है कि आप पर्टिकुलर हम ये एक तरीके के रिटर्न भी करेगा कोई वैल्यू और एक पर्टिकुलर टास्क को रिजॉल्व भी करेगा, लेकिन डिपेंडेंसी होती है इन पे, इनकी डिपेंडेंसी होती है एक तरीके से किसी दूसरे डेटा टाइप के ऊपर, इसीलिए हम इनको डेरिवेट। जैसे एरे, एरे आपने देखे होंगे इंटीजर प्रकार का, इंटीजर भी एरे होते हैं। इंटीजर एरे से मतलब है कि जैसे एक इंटीजर टाइप का कोई मैंने एरे बना दिया, ठीक है, 5 नंबर का। कुछ कैरेक्टर टाइप के एरे होते हैं जो हम जनरली स्ट्रिंग वगैरह में देखते हैं, ठीक। कोई एरे ऐसा बना दिया मैंने जिसके अंदर 30 सर्चिंग स्पेस है, ऐसे कुछ करके, ठीक। फंक्शन के रिटर्न टाइप होते हैं, कैसा फंक्शन है। पॉइंटर, पॉइंटर में भी भाई देखा जाता है ये कैरेक्टर टाइप पॉइंटर है या इंटीजर टाइप पॉइंटर, ऐसे पॉइंटर डिक्लेयर किए जाते हैं। नोट टाइप पॉइंटर डिक्लेयर किए जाते हैं। नोट क्या होगा, क्लास होगी एक तरीके से, ठीक। तो ये डेरिवेट है,
अब आते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जिनके अंदर इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया, एक इंटीग्रल टाइप से, एक वॉइड और फ्लोटिंग। लेकिन हम तो यही देखते हैं कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। इंटीजर आपका यूज होता है इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर यूज होता है आपके कैरेक्टर टाइप डेटा को यूज करने के लिए, वर्ड जनरली वर्ड थिंग्स को। वर्ड थिंग्स से यानी कि हम वर्ड फंक्शन यूज करते हैं ना, जैसे कि हमें कुछ चीज रिटर्न नहीं करानी तो हम वर्ड फंक्शन यूज कर लेते हैं। वर्ड उसी प्रकार का एक डेटा टाइप है। यहाँ पे कोई एक फर्दर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपको इंटीजर पे ही काम करना है या कैरेक्टर पे ही काम करना है। अब एक तो होता है जनरल अर्थ, मतलब एकदम फ्रेश वैल्यू जो हम इंटीजर के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। एक होती है हमारी फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू को हम क्या है, उसके लिए स्पेशली हम बनाते हैं ना। फ्लोटिंग वैल्यू से मतलब डेसिमल वैल्यूज, जैसे 5.2, 4.3। क्या इंटीजर के अंदर इसका जो पॉइंट से पहले वाला पोजीशन है, जैसे ये 5.2 है, अब ये मेरा 5 तो इंटीजर में कंसीडर हो जाएगा, बट ये 0.2 क्या है, ये डेसिमल आ गया ना। अब ये पूरा नंबर मैं डायरेक्टली अगर इसके ऊपर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग करता हूँ, कोई या ऑपरेटर यूज करता हूँ या कोई और काम भी कराता हूँ, तो अब ये काम मेरा होगा तो डेसिमल के अंदर। अगर मैं इसे इंटीजर बना के काम करता हूँ तो ये सिर्फ 5 पे अप्लाई होगा। अगर मुझे 5.2 पे अप्लाई कराना है तो मुझे इसको अंदर डेटा टाइप होता है फ्लोट, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है। डबल होता है कि लार्ज। लार्ज से मतलब है बड़ी बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम डबल बना देते हैं। जैसे कि आपको किसी की पावर एन पावर कंप्यूट करनी है, एन पावर हमें पता नहीं है कितनी हो सकती है, तो हम वहाँ पे एक फर्दर दूसरे डेटा टाइप है डबल डबल लगा देते हैं या लॉन्ग भी लगाते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप, जनरली सी की तरह ही होते हैं, ये बस एक क्लास वाला चेंज हो जाता है, अदरवाइज और सारे सेम होते हैं। अब ये इनकी रेंज दे रखी है, जैसे कैरेक्टर की रेंज होती है -128 से 127 तक। कोई अनसाइंड डेटा टाइप्स है वो 0 से 256 रेंज है, और ये बाइट्स मतलब जितना वो साइज लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके BIOS सिस्टम पे। कहीं कहीं 4 भी लेता है। ठीक है, कहीं कहीं आपका 2 भी लेता है साइज। बाइट का साइज है पर्टिकुलर बाइट, मतलब जैसे इंट ए पर्टिकुलर, अब ए को जो मेमोरी लोकेट होगी ना वो 2 बाइट्स लोकेट होगी। ठीक है। ये चीज तो ये एक टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। जनरली इसका इसका कोई यूज होता नहीं है, बस बेसिक फ्लो के लिए